दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हमारे बचपन में हमारे सपने बहुत बड़े होते थे कि हमारी बड़ी होकर बहुत ही एक शानदार ज़िंदगी होगी, हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बहुत बड़ा बंगला होगा, खूब मान सम्मान होगा और हमारे पास बहुत सारा समय भी होगा देश विदेश घूमने के लिए, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे को पता चलता है कि हमारे सपने तो कभी पूरे हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो वो ज़िंदगी जी रहे होते हैं जिसके सपने हमने कभी बचपन में देखे थे। ऐसा क्यों होता है? क्या ये बात का रहस्य आप जानना चाहते हैं? तो इसके लिए बर्क हेजेस ने एक किताब लिखी थी, पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। इस किताब को, इस स्टोरी को बहुत ध्यान से देखिए, इसमें आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो एक छोटे से गांव में पैब्लो और ब्रूनो नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों एक अच्छी लाइफ का सपना देखते थे। इसके लिए वो मेहनत करने के लिए भी तैयार थे। गांव से काफी दूर एक नदी थी जहां से गांव के लोग काफी परेशानी से पानी भरकर लाया करते थे। तो लोगों की इस परेशानी को देखकर गांव के मुखिया पैब्लो और ब्रूनो को नदी से पानी लाने की नौकरी दे देता है। जितना पानी वो लाएंगे उतना पैसा उन्हें दिया जाएगा। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रोज सुबह से शाम तक ये दोनों काफी मेहनत करते हैं और पानी भर भर कर नदी से लाते हैं। शाम तक वो जितना पानी लाते हैं उसके हिसाब से वो अपना पैसा लेकर घर चले जाते हैं। काम खत्म होने के बाद वो काफी थक चुके होते हैं और दोनों के हाथ और पीठ दर्द कर रहे होते हैं। ब्रूनो तो काफी सेटिस्फाइड था उसके काम से और जो पैसा वो कमा रहा था उससे, और उसे पूरा भरोसा था कि वो इस काम के जरिए उसके सारे सपने पूरे कर सकता है। तो उसने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए बड़ी बकेट्स में ज्यादा पानी लाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ पैब्लो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं था। वो ज्यादा पैसा कमाने का कोई आसान तरीका ढूंढ रहा था। एक दिन उसे आइडिया आया कि क्यों ना नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बना दी जाए। अगर पाइपलाइन बन जाएगी तो गांव को वो ज्यादा पानी दे सकेगा। वो काफी एक्साइटेड था और उसने प्लान बनाना शुरू किया। पैब्लो ने यह आइडिया ब्रूनो को भी बताया और उससे कहा कि वो भी साथ आ जाए, मिलकर पाइपलाइन बनाएंगे। ब्रूनो को लगा कि पाइपलाइन बनाने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और उसके जो ड्रीम्स है वो पोस्टपोन हो जाएंगे। तो उसने पाइपलाइन वाला आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। वो और बड़ी बकेट्स ले आया और ज्यादा पानी लाने के लिए नदी से गांव के ज्यादा राउंड्स लगाने लगा। अब पैब्लो ने डिसाइड किया कि वो अकेला ही पाइपलाइन बनाकर रहेगा। उसे मालूम था कि यह काम आसान नहीं है और पाइपलाइन कंप्लीट होने में कई साल लग जाएंगे। फिर भी उसने अपना फोकस पाइपलाइन पर सेट कर दिया। लेकिन उसने पुराना काम करना भी नहीं छोड़ा। वो रोज की तरह ही बकेट से पानी लाता था। वीकेंड पर और खाली टाइम में पाइपलाइन बनाने पर मेहनत करता था। एक महीने बाद गांव वालों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि एक महीने में तो कुछ खास काम हुआ नहीं था। गांव वाले उसे पैब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर चिढ़ाते थे। और दूसरी तरफ एक महीने में ब्रूनो की इनकम डबल हो चुकी थी। वो बड़ा घर भी खरीद चुका था। उसकी लाइफ स्टाइल बदल चुकी थी। अब वो डेली काम खत्म करने के बाद अपनी मेहनत की कमाई बार्स और रेस्टोरेंट्स में खर्च करता था। कुछ महीनों बाद ब्रूनो ने यह रियलाइज किया कि रोजाना इतनी बड़ी बकेट्स उठाकर लाने की वजह से उसका शरीर अब थक चुका था। अब इतनी बड़ी बकेट्स उठाना उसकी बॉडी उसे अलाउ नहीं कर रही थी। धीरे धीरे उसने कम पानी लाना शुरू कर दिया। उसकी बकेट्स छोटी होते गई। तो महीने गुजरते गए। पैब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम जारी रखा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजर गए एंड फाइनली पैब्लो ने पाइपलाइन कंप्लीट कर ली। अब वो बकेट उठाने की जगह पाइपलाइन से गांव को पानी देता था। पैब्लो पहले से बहुत ज्यादा कमाने लगा था। तो अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर पैब्लो अब काम नहीं भी कर रहा हो, यानी अगर वो सो रहा हो या पार्टी कर रहा हो या कहीं घूम फिर रहा हो, तब भी वो कमाता था। दूसरी तरफ पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो बेरोजगार हो चुका था। अब देखिए, रियल लाइफ में ज्यादातर लोग बकेट करियर्स ही हैं, बल्कि हम एक बकेट करियर वर्ल्ड में रह रहे हैं। मोस्टली लोग अपना टाइम और एनर्जी ब्रूनो की तरह बेच रहे हैं। अगर एक जॉब से पैसा कम पड़ रहा है तो सेकंड जॉब कर रहे हैं या फिर ओवर टाइम कर रहे हैं, यानी कि अपनी बकेट्स बड़ी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पैब्लो ने क्या किया? उसने अपना सारा टाइम और एनर्जी लिमिटेड इनकम के लिए नहीं बेचा। उसने अपना थोड़ा टाइम और एनर्जी पाइपलाइन बनाने में लगाई। पैब्लो को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा, एज या हेल्थ की वजह से उसके पास ज्यादा टाइम और एनर्जी नहीं होगा। आज जितने भी अमीर लोग हैं सब ने पाइपलाइन ही बनाई है। चाहे आपको वो पाइपलाइन नजर नहीं आती हो, लेकिन उनके पास अपनी पाइपलाइन है। ऐसा टाइम सबको आना है जब आपकी एज ज्यादा हो जाएगी, तब आप इतना काम नहीं कर सकोगे जितना आज कर रहे हो, और शायद बिल्कुल ही ना कर सको। इसलिए हमें सारा टाइम और एनर्जी लिमिटेड इनकम में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप जॉब या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको हमेशा काम करना बहुत जरूरी है, आपके बिना वो बिजनेस नहीं चल सकता है, तो वो भी एक तरह का जॉब ही है। तो उसमें से टाइम बचाकर आपको वो टाइम पाइपलाइन बनाने में लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जॉब छोड़ देना चाहिए और बिजनेस बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नो, उसमें से आप टाइम बचाइए और अपनी पाइपलाइन बनाने में टाइम लगाइए। दोस्तों,
अभी आपकी इनकम एक्टिव है या पैसिव है, ये जानने का बहुत आसान तरीका है। खुद से एक सवाल करिए कि यदि मैंने आज काम करना बंद कर दिया या कुछ हो गया तो मेरी इनकम आती रहेगी या बंद हो जाएगी। यदि ये धीरे धीरे बंद हो जाती है, इसका मतलब है आप एक्टिव इनकम पर हैं, यानी पैसों के लिए काम कर रहे हैं। और आपके पास समय शायद बिल्कुल ही नहीं होगा, पूरा समय क्योंकि पैसा कमाने के लिए ही चला जाता है। जबकि पैसिव इनकम में एक बार मेहनत करने के बाद में ज़िंदगी भर पैसा आता रहता है, चाहे काम करें या ना करें, बल्कि हमारी डेथ के बाद भी हमारी फैमिलीज़ को, हमारे बच्चों को मिलती रहती है। तो सोचिए, यदि आज हम एक्टिव इनकम पर हैं और उसके कारण से अगर पैसिव इनकम के लिए समय नहीं निकालेंगे और यदि कुछ हो गया तो हमारे बाद हमारी फैमिली और बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। यदि ये बात आपको परेशान करती है और आप अपने ब्रूनो की जगह पाब्लो जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और अपने डेली लाइफ में 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा समय निकाल कर आप अगर एक पाइपलाइन बनाना चाहते हैं तो इसमें ऑसम लाइफ कंसल्टेंट्स की तरह हम आपकी मदद कर सकते हैं और आपको दुनिया के उन 5% लोगों में आप आ सकते हैं जो काम करें या ना करें, लेकिन उनके परिवार को भी उनके बाद में उनकी इनकम मिलती रहेगी। तो क्या आप भी ऐसी एक परमानेंट पैसिव इनकम चाहते हैं? यदि हाँ, तो लाइफ को ऑसम बनाने वाला हमारा ये नेक्स्ट प्रेजेंटेशन देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।